बीजेपी नेता कया घोष कहती हैं, विपक्ष का यह गठबंधन एसआईआर प्रक्रिया को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ममता बनर्जी तो कोर्ट तक चली गई थी। पूरे विपक्ष का वोट बैंक मरे हुए वोटरों, दूसरी जगह चले गए वोटरों और घुसपैठियों से बना है। ऐसे समूह जिनकी वजह से वे बार बार जीतते रहे हैं, अब उन्हें डर है कि अगर यह मुख्य वोट बैंक हाथ से निकल गया तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। हमने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही कहा था कि एसआईआर लागू हो या ना हो, पश्चिम बंगाल में कमल ही खिलेगा। हारने के बाद वे कुछ भी कहेंगे। अगर उन्हें एसआईआर पर कोई आपत्ति है तो वे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो नौटंकी तो है। ये जो अपोजिशन ब्लॉक है, ये किसी भी हद तक जाके ये एसआईआर बंद करवाना चाहते थे। जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी कोर्ट तक चली गई थी और कोर्ट ने तो इसको कहा नहीं कि एसआईआर बंद हो जाए। जो प्रोसेस है वो चलेगा, बाकायदा चलेगा। असल में ये सारे कांग्रेस हो या दूसरे जो अपोजिशन है, इनका मेन जो वोट बैंक है वो डेड वोटर्स है, शिफ्टेड वोटर्स है, एब्सेंट वोटर्स है, ट्रांसफर्ड वोटर्स है और घुसपैठिया वोटर्स है, जिनके जरिए बार बार लगातार ये वोट जीतते आते थे। तो अब इनका अगर कोर वोट बैंक जो मृतक वोटर्स हो या चाहे ट्रांसफर्ड वोटर्स हो, ये चले जाए तो इनको लगता है कि ये हार जाएंगे। हम पश्चिम बंगाल जब चुनाव हो रहा था, हमने कहा था एसआईआर हो चाहे नहीं हो, पश्चिम बंगाल में कमल खिल के ही रहेगा। तो कमल तो खिला है। इनका ये है कि अब हारने के बाद ये कुछ भी बोल देंगे, कभी ईवीएम, कभी एसआईआर, कभी वो, कभी ये, कभी बोल देंगे मोदी जी 15 बार आए थे इसीलिए, कभी बोलेंगे नहीं 15 नहीं 17 बार आए थे इसीलिए। तो इनका बोलना है तो बोलने दीजिए। एसआईआर जो चुनाव आयोग कर रही है, अगर उनको कोई आपत्ति है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, इसमें जाए। बल्कि मीडिया